बरादरान मिल्लत, कुरान मजीद बुरहान रशीद से जो मुख्तसर सी तिलावत मैंने आप अहबाब के गोश गुजार की है, इसमें अल्लाह हकमुल हाकिमीन ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारिक वसल्लम की आल से मोहब्बत का हुक्म इरशाद फरमाया। अहले सुन्नत का ये अकीदा है कि हुजूर की आल की मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। उस वक़्त तक हमारी नमाज भी मुकम्मल नहीं होती जब तक हम हुजूर की आल पे दुरूद न पढ़ लें। दुआ भी कबूलियत के दर्जे को नहीं पहुँचती जब तक हुजूर की आल की हम रब से खैर न मांग लें। मगर साथ ये भी ज़हन में रहे कि हम हुजूर की आल के भी नौकर हैं, हुजूर के असहाब के भी नौकर हैं। हम हुजूर की आल के भी ग़ुलाम हैं, हुजूर के असहाब के भी ग़ुलाम हैं। हमारी मोहब्बत का मरकज़, हमारी मोहब्बत का महवर, हमारी सारी की सारी वफ़ाओं का मरकज़ ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारिक वसल्लम है। जिसकी निस्बत भी मेरे नबी से हो गई वही हमारे लिए काबिल एहतराम हो गया। जिसका ताल्लुक़ भी दर मुस्तफ़ा से जुड़ गया वही हमारे लिए इज़्ज़त और वक़ार का सबब बन गया। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारिक वसल्लम ने मदीने की मस्जिद है, ख़त्म नबूवत का मिंबर है, सहाबा का जम्मे गफ़ीर है। इमामुल अंबिया ने फरमाया कि लोगों जान लो, क़यामत के दिन निजात उसी की होगी जो मेरे झंडे के नीचे आएगा। जब आका के झंडे की बात हुई तो गुलामों के दिल मचलने लगे, इश्क वजद करने लगा, मोहब्बत में आके अर्ज करने लगे, महबूबा आपके झंडे का नाम क्या होगा? फरमाया मेरे झंडे का नाम होगा लिवाउल हम्द। तो आका कैसे पता चलेगा कि ये हमारे नबी का झंडा है? फरमाया उस पे लिखा हुआ होगा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आका कितना बड़ा होगा? फरमाया मिनश शर्क़ इलल गरब, मेरा झंडा मशरक से शुरू होगा, मगरब तक जाएगा। तो आका आप अपना झंडा खुद उठाएंगे? फरमाया नहीं भाई, मैं तो गुनाहगारों की तलाश में हूँगा। तो प्यारे फिर झंडा कौन उठाएगा? फरमाया मन हमलहू फिल बद्र, जिसने मेरा झंडा बदर में उठाया। आका वो कौन था? फरमाया मन हमलहू फिल ओहद, जिसने मेरा झंडा ओहद में उठाया। आका वो कौन था? फरमाया मन हमलहू फिल खंदक, जिसने मेरा झंडा खंदक में उठाया। आका वो कौन था? फरमाया मन हमलहू फिल खैबर, जिसने मेरा झंडा खैबर में उठाया। आका वो कौन था? फरमाया जो हिजरत की रात मेरे बिस्तर पे सो रहा था। आका वो कौन था? फरमाया जो फतह मक्का के रोज मेरे कंधों पे चढ़ा हुआ था। आका वो कौन था? फरमाया तू नहीं जानता, वो काबे का गोहर है, वो फातिमा का शोहर है, वो अलीजुल मुर्तजा है, वो शेर खुदा है, वो मुश्किल कुशा है, वो हाजत रवा है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जब ये रवायत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की खिलाफत के ज़माने में आपके सामने बयान की, तो हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर सुन्नियों के सिद्दीक अपने मुसल्ले से उठे, अलीजुल मुर्तजा को सीने से लगाया और कहा वाह अली, तुझे मुबारक हो कि तुझे नबी ने झंडा दिया है। हजरत अलीजुल मुर्तजा उठे, अबू बकर को सीने से लगाया, कहा प्यारे मुझे मुबारक इस बात की कि मुझे नबी ने झंडा दिया है, तुझे मुबारक इस बात की कि तुझे नबी ने मुसल्ला दिया है। पिछले दिनों में कुछ लोग झंडा उठाए हुए थे, मुसल्ला भुलाए हुए थे, और कुछ लोग सारा साल मुसल्ला बगल के नीचे दबाए होते हैं।
और झंडा भुलाए होते हैं। आले सुन्नत को अल्लाह के फजल से ये एजाज हासिल है कि ये नबी के झंडे को भी मानते हैं, नबी के मुसल्ले को भी मानते हैं, ये झंडे वाले को भी मानते हैं, ये मुसल्ले वाले को भी मानते हैं, ये झंडे वाले की इज्जत को भी सलाम करते हैं और मुसल्ले वाले की इज्जत को भी सलाम करते हैं। कुछ लोग वो हैं जो फकत झंडे के कायल हैं, कुछ वो हैं जो सिर्फ मुसल्ले के कायल हैं। हम कहते हैं झंडे वाले के बगैर भी गुजारा नहीं, मुसल्ले वाले के बगैर भी, बोलो बोलो, मुसल्ले वाले के बगैर भी, मुसल्ले वाले के बगैर भी गुजारा नहीं, झंडे वाले के बगैर भी गुजारा नहीं। जो मुसल्ले वाले को छोड़ दे वो राफजी हो जाता है, जो झंडे वाले को छोड़ दे वो खारजी हो। नबी का झंडा भी बरहक, नबी का मुसल्ला भी, नबी का मुसल्ला भी बरहक, हजरत इमाम अली मकाम। और ये भी ज़हन में रखो कि हम हजरत इमाम हसन के भी मुरीद हैं, हम हजरत इमाम हुसैन के भी। बात की समझ आ रही है? अल हसन वल हुसैनो सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। इमामुल अंबिया ने फरमाया मेरा हसन भी जन्नती जवानों का सरदार है, मेरा हुसैन भी जन्नती जवानों का सरदार है। अहले जन्नत वही होगा जो इमाम हसन का भी मुरीद हो, इमाम हुसैन का भी मुरीद हो, इमाम हसन का भी गुलाम हो, इमाम हुसैन का भी गुलाम हो, इमाम हसन का भी नौकर हो, इमाम हुसैन का भी नौकर हो। अब दोनों शहजादे तख्तियां लिखते हैं और तख्तियां लिखने के बाद सैयदा ज़हरा पाक की खिदमत में हाजिर हो गए। अम्मी जी हमने तख्तियां लिखी हैं, दोनों भाइयों ने मुकाबला किया है खुशखती का, जरा आप देखें और फैसला फरमाएं कि लिखाई किसकी अच्छी है। सैयदा ज़हरा पाक सलामुल्लाह अलैहा, आपने वो देखा, लिखाई को देखा, देख के फरमाया कि दोनों की लिखाई अच्छी है। फिर कहने लगे अम्मी ये बताएं ज्यादा अच्छी लिखाई किसकी है? फरमाया दोनों की अच्छी है। अम्मी ज्यादा अच्छी किसकी है? बेटा दोनों की अच्छी है। अम्मी ज्यादा अच्छी किसकी है? फरमाया बेटा अगर जरूरी फैसला कराना है तो फिर अपने बाबा अली के पास चले जाओ। तो दोनों आ गए शेर खुदा के पास। बाबा आप देखें लिखाई किसकी अच्छी? फरमाया दोनों की अच्छी। बाबा ज्यादा अच्छी किसकी? फरमाया दोनों की अच्छी। ज्यादा अच्छी किसकी? फरमाया दोनों की अच्छी। यही बात अम्मी जान कहती है, यही बात आप कहते हैं, ये बताएं कि ज्यादा अच्छी लिखाई किसकी है? फरमाया ये बात फिर नाना जी से जाके पूछ लो, नाना जी से पूछ लो। दोनों शहजादे आ गए, खरामा खरामा चलते चलते मेरे आका की खिदमत में हाजिर हो गए। तेरे मेरे करीम लजपाल आका ने जब दोनों शहजादों को देखा तो हुजूर ने गोदी में बिठाया, एक की गर्दन पे बोसा दिया, एक के सर पे बोसा दिया, उनके रुखसारों को चूमा, दोनों से प्यार फरमाया। आओ मेरे शहजादों कैसे आए हो? नाना जी फैसला कराना है। फरमाया बेटा बात क्या है? बताएं कि लिखाई किसकी अच्छी है? बेटा ये अपनी अम्मी जान से पूछ लेना था। कहा अम्मी जान कहती हैं बाबा से पूछ लो। फरमाया फिर बाबा से पूछना था। बाबा जान कहते हैं नाना जी से पूछ लो। फरमाया दोनों की अच्छी है। नाना जी ये बताएं कि ज्यादा अच्छी लिखाई किसकी है? फरमाया दोनों की अच्छी है। नाना जी ज्यादा अच्छी किसकी है? फरमाया दोनों की अच्छी है। यही बात अम्मा जान कहती हैं, यही बात बाबा जान कहते हैं, यही बात आप कहते हैं। आप फैसला करें कि ज्यादा लिखाई अच्छी किसकी है। फरमाया अगर जरूरी पूछना है तो ठहरो, फिर मैं जबरील को बुला के उससे मशवरा करता हूं। तो बात जमीन की थी, चली सिदरा तक गई। बात जमीन की थी, चली, बात जमीन की थी, चली सिदरा तक गई। बाज लोग यहां भी जबान दराजियां करते हैं और मुगल्लिज़ात
अपनी गंदी जबान से बकते हैं और वाह हयात करते हैं कि अगर कुछ कर सकते होते, अगर मुश्किल कुशा होते तो करबला में पानी मंगवा लेते, अगर मुश्किल टाल सकते होते तो करबला के अंदर आने वाली मुश्किल को टाल लेते। कम वक्तों को पता नहीं है, बदमाशो जबानों को लगाम दो, तुम्हें समझ नहीं है, आओ हम तुम्हें समझाएं बात असल क्या है। मकाम और होता है, इम्तिहान और होता है। जब मकाम की बात आती है तो जन्नत से जोड़े मंगवा लेते हैं, जब मकाम की बात आती है तो जन्नत से कपड़े मंगवा लेते हैं, जब मकाम की बात आती है तो हिरनी का बच्चा मंगवा लेते हैं, जब मकाम की बात आती है तो नाने से खुतबा छुड़वा लेते हैं, जब मकाम की बात आती है तो सजदे को लंबा करवा लेते हैं, जब मकाम की बात आती है तो तख्ती की लिखाई के फैसले के लिए जन्नत से सेब भी मंगवा लेते हैं, जब मकाम की बात आती है तो फरिश्तों से झूला झुलवा लेते हैं। ये मकाम की जगह न थी, ये इम्तिहान की जगह थी। इम्तिहान की जगह पर नकल उसे मरवाई जाती है, सहूलत उसके लिए ढूंढी जाती है और सहूलत उसको मुयस्सर की जाती है जिसकी तैयारी अच्छी ना हो, जो कुंद ज़ेन हो, जो नालायक हो। मेरे इमाम हुसैन ने इस्लाम को पढ़ा था, बानिए इस्लाम के पास कुरान सीखा था, साहिबे कुरान के पास मेरा हुसैन जानता था कि ये वक्त इम्तिहान का है। जब इम्तिहान का वक्त है तो मौला फिर हुसैन भी तेरी रजा पे राजी है। कासमो अब्बास देके वीना सैयद हारिया, तेरा दिता तेनू दिता तेरे उत्तों वारिया।